I invite our chief guest, Mr. Bana Gupta. Due to an urgent meeting call, we'll be inviting him and then we'll be proceeding with our guest of honors addresses. So I invite our chief guest for the event, Mr. Bana Gupta, who is Honorable Minister of Health and Family Welfare, Medical and Health Education and Medical Education, Government of Jharkhand. Sir has been displayed exemplary leadership in the domains of health and medical education. So I request sir to please share his vision on tobacco control and address the audience. We welcome you, sir. नमस्ते। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप पूरे दुनिया में स्वास्थ्य की दिशा में एक मजबूत और कारगर कदम उठा रहे हैं और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आयोजित होने वाला है, इसकी पूर्व में तैयारी कर रहे हैं ताकि आने वाला समय हमारी पूरी दुनिया में जो तंबाकू के दुष्परिणाम होंगे, उस दुष्परिणाम से आम जनता में कैसे हम जागृति लाएंगे, कैसे उसको आम जनता के बीच में हम इसके विरोध में एक माहौल बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको पुनः बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष करके हमारे आदरणीय डॉक्टर राणा जी जो पूर्व एशिया के उप निदेशक हैं और भारत सरकार के डॉक्टर एस स्वाति चरण जी, विनीता गिल जी, तंबाकू नियंत्रण के योद्धा प्रकाश चंद्र गुप्ता जी, श्रीमती मीरा जी आगी जी, डॉक्टर अशोक ढाबले जी, सोनू गोयल जी और सीट्स के कार्यपालक निर्देशक और हमारे भाई दीपक मिश्रा जी, आप सभी लोगों को मैं बहुत जोहार, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से और झारखंड राज्य की जनता की तरफ से। देखिए, हम लोगों ने एक कदम उठाया है और ये कदम तंबाकू निषेध की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम ये कोई भी सरकार जब चलती है तो वो सरकार आर्थिक स्थिति को संपन्न रखने के लिए तरह तरह से काम करती है। हम ये जानते हैं कि तंबाकू निषेध करने से हमारे राज्य के आर्थिक कोषों में काफी इससे परेशानियां होंगी, लेकिन हमारी सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस बात के लिए वचनबद्ध हैं। जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बातचीत किया तो उन्होंने स्वतः इस पे जो है संज्ञान लेते हुए इसको हम लोगों को हरी झंडी दिया है कि तंबाकू का निषेध होना चाहिए। और हम ये मानते हैं कि जो ये तंबाकू है ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक अभिशाप है, एक ये हमारे युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। क्योंकि आज के दौर में जब पूरी दुनिया वैश्वीकरण के दौर पे गुजर रही है तो हमारे नौजवान भी जो उनके अंदर जो ऊर्जा है, प्रतिभा है, उनके अंदर जो योग्यता है, वो ऊर्जा, उत्साह और उमंग को कहीं ना कहीं वो जो है अपने एक अलग जीवन में जीने के लिए विवश हो रहे हैं। कहीं शराब के नशे में हैं, कहीं धूम्रपान कर रहे हैं, कहीं वो और तरह के नशा कर रहे हैं। बल्कि अब तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जो औषधियां हैं, जिन औषधियों से भी नशा का सेवन किया जा रहा है, हम लोगों ने लगातार, क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग का मंत्री हूं, तो हमने लगातार जो है हमारे जो राज्य में बहुत सारी जो मेडिकल शॉप हैं उन लोगों का भी हमने मीटिंग किया है और उनसे भी निवेदन किया है कि आप लोग ऐसी दवाइयां जो प्रतिबंधित हैं और जो दवाइयों के मानक तय हैं उन मानकों से ज्यादा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप उन दवाइयों को आप नहीं देंगे। और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारे ड्रगिस्ट हैं, हमारे केमिस्ट हैं, उनको भी हम लोगों ने हिदायत किया है, हमारे विभाग के जो है ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह हैं उनको भी हम लोगों ने हिदायत किया है कि इस पर जो है बहुत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में हम अग्रसर हैं। और हमने ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया है कि कोविड-19 के क्रम में जो तंबाकू खा रहे हैं या गुटखा खाते हैं और कहीं थूकते हैं, इससे जो है इसका दुष्परिणाम है कि इससे जो है संक्रमण बढ़ने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और इस संक्रामक को रोकने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। और निश्चित तौर पर झारखंड में भी अभी 400
75 के करीब पॉजिटिव मरीज मिले हैं, लेकिन हमारा जो है रेशियो ठीक होने वाले लोगों में भी हमारा रेशियो बहुत बढ़िया है। और हम लोग इसके लिए भयभीत नहीं है कि हमको कोरोना का संकट से हम भयभीत नहीं है, बल्कि हम कोरोना के संकट से मुक्त होने के लिए हम उसके विरुद्ध में जो काम करने हैं, चाहे वो तंबाकू का नियंत्रण हो, चाहे वो हमारा फ्रंट लाइन के वर्करों का उत्साह उमंग हो, चाहे उसके लिए हमको सैनिटाइज करना हो, हम सभी दिशाओं में कारगर कदम उठा रहे हैं। हम आपको बहुत बधाई देते हैं, दीपक मिश्रा जी को भी बहुत बधाई देते हैं, हमारे राणा जगदीप जी को भी बहुत बधाई देते हैं, सभी टीम में काम करने वाली इस संस्था को बहुत बधाई देते हैं। और सीड्स को WHO के द्वारा जो है पुरस्कार भी मिला है, इसके लिए भी हम बहुत बधाई देते हैं आपको। और हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम लोग बहुत मजबूती के साथ, अपनी राज्य सरकार बहुत मजबूती के साथ ये तंबाकू उन्मूलन के लिए बहुत मजबूती से काम करेगी। और काम करके हम आने वाला जो हमारा जनरेशन है, क्योंकि पूरी दुनिया में यदि यूथ जो है, पूरी यूथ ही पूरी दुनिया को आगे मार्गदर्शित करेगा, पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगा। तो युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है और राष्ट्र शक्ति युवा शक्ति है, इसलिए इस शक्ति को कहीं भी हम जाया होने नहीं देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इस नियंत्रण को बहुत कारगर तरीके से केवल ये पेन और पेपर पर और केवल जो है संलेख में ये नहीं रहे, बल्कि धरातल में ये उतरे, इसके लिए भी व्यवस्थाओं को मजबूती से लागू किया जाएगा। मैं आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत आप एक उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल सपनों को साकार करने के लिए ये संस्था आगे बढ़ रही है, मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जो विषय है, आपकी जो सोच है, आपका जो दीर्घकालीन सपना है, वो सारा जो है साकार हो और हम तंबाकू निषेध की दिशा में कारगर रूप से कदम उठाएं और अपने युवाओं को प्रेरित करें कि आज का युवा जो है वो कहीं ना कहीं अपने को अकेला जब पाता है, वो जब अकेला हो जाता है तो उस समय जो है वो नशे की तरफ बढ़ता है। वो सोचता है कि नशा करने से उसका अकेलापन दूर होगा, बल्कि हमको उसको अवेयरनेस लाने की जरूरत है, उसको काम बताने की जरूरत है, उसको दिशा देने की जरूरत है और उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो लोग इसके आदी हैं उनको सख्ती से नहीं, बल्कि उनको प्रेम के साथ उनको जो है हम रास्ता पे ला सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमको पाप से घृणा करनी है, पापी से घृणा नहीं करनी है। हमको जो लोग आदी हुए हैं, हमको उसको प्यार से अपने रास्ते पर वापस लाने की जरूरत है। उसके साथ सख्ती नहीं, मोहब्बत, और उसको ये बताना है कि ये एक तरह की बीमारी है, जिस बीमारी से हम मानसिक रूप से ग्रसित हैं और इस बीमारी को हम कैसे छोड़ेंगे, इस दिशा में कारगर कदम उठाना है। मैं पुनः आपको आपकी संस्था में मुझे जोड़े हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और आपको आशा विश्वास दिलाता हूँ कि इस संस्था का एक साधारण कार्यकर्ता बनकर मैं आपके साथ आजीवन आपके साथ कार्यरत रहूंगा और आपके दिशा निर्देश में इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, तंबाकू उन्मूलन के कारगर कदम उठाने के लिए आपके सदवचनबद्ध रहूंगा।